हेलो बच्चों, we have this question today and the question says select the incorrect statement। नीचे हमें 5 स्टेटमेंट दिए हैं, उन स्टेटमेंट में से जो है हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ के जो है वो करेक्ट कॉम्बिनेशन टिक करना है। ओके, करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है हमें सिलेक्ट करना है। सो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट स्टेटमेंट, नेचुरल सिलेक्शन इज इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इवोल्यूशन के लिए इसेंशियल होता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास है नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट इंक्लूड वेरिएशन। नेचुरल सिलेक्शन में जो है वो वेरिएशन नहीं आता, इंक्लूड नहीं करता। कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय ह्यूगो डी वायरस। ह्यूगो डी वायरस जो है उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट दिया था। म्यूटेशन इज अ सडन इनहेरिटेबल चेंज। म्यूटेशन जो है वो सडन इनहेरिटेबल चेंज है। ओके, और फिर उसके बाद है फिफ्थ, सिंथेटिक थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सिंथेटिक थ्योरी जो है उसको न्यू डार्विनिज्म थ्योरी भी कहा जाता है। सो की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी नेचुरल सिलेक्शन। इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा नेचुरल सिलेक्शन। ओके, की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी नेचुरल सिलेक्शन। अभी नेचुरल सिलेक्शन जो है ये एक थ्योरी है जो कि हमें चार्ल्स डार्विन ने दी थी इन 1859। ओके, और इस थ्योरी में उन्होंने बोला था कि जो नेचर है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को है सर्वाइव करने का, रिप्रोड्यूस करने का चांस देता है जो कि खुद को अपने आप को रेडिली अडॉप्ट करा लेते हैं, वेरिएशन लाते हैं एज नीडेड पर द एनवायरमेंट एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो सर्वाइव करने के लिए अडोप्टेशन एंड वेरिएशन चाहिए होते हैं, वो लाना, वो अडेप्टेशन एंड वो वेरिएशंस जो ऑर्गेनिज्म अपने आप में बहुत जल्दी लाते हैं और रेडिली लाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो नेचर के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, मीन्स रिप्रोड्यूस करने के लिए और उस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए। ओके, सो उन्होंने क्या बोला था, जो अडेप्टेशंस होते हैं, अडेप्टेशन की वजह से जो है वो वेरिएशंस आते, डिफरेंसेस आते, और ये जब डिफरेंसेस टाइम दर टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जाते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये वेरिएशन जो है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं, अक्यूमुलेट होते हैं ना, अलग अलग वेरिएशंस, मीन्स ऐसा कोई एटमॉस्फेयर कंडीशंस आ गया जिसमें कि ऑर्गेनिज्म के किसी एक पार्ट पे वेरिएशंस लाए, अडेप्टेशंस लाए, फिर दूसरे एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से दूसरे पार्ट पे वेरिएशंस लाए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारे वेरिएशन जो है वो अक्यूमुलेट होते हैं, एक साथ आते हैं, और एक साथ आके जो है ये एक नए स्पीशी को ओरिजिनेट करते हैं। ओरिजिनेशन ऑफ न्यू स्पीशी, इसे स्पेशिएशन कहा जाता है। ओके, ये चार्ल्स डार्विन में बोला था। इट लीड्स टू एवोल्यूशन। अभी इसी के साथ दूसरा एक चीज़ हमें जो है स्टेटमेंट में दी थी, जो है म्यूटेशन। अभी म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन जो है वो एक सडन चेंज होता है जेनेटिक स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक स्ट्रक्चर में, डीएनए में, आरएनए या फिर क्रोमोसोम्स, जीन्स में एक सडन चेंज आने आ जाता है, जिसकी वजह से जो है ऑर्गेनिज्म के जो फीचर्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो चेंज होने लगते हैं, विच लीड्स टू चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी इसका रीज़न क्या होता है? इसका कई रीज़न हो सकते हैं। रेडिएशन हो गया, एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो गए, पर ये जो है मेन डिफरेंस है कि ये सडन होता है। ओके, ओवर द पीरियड ऑफ सिंगल जनरेशन जो है म्यूटेशन हमें देखने मिल सकता है। ओवर द अडेप्टेशन एंड वेरिएशन की तरह ये लॉन्ग नहीं होता। ओके, और जेनेटिक होने की वजह से, जेनेटिक मटेरियल में चेंज होने की वजह से ये जो है ये इनहेरिटेबल है। मीन्स अगर पेरेंट में कोई म्यूटेशन आ गया तो उसके ऑफस्प्रिंग में भी वो म्यूटेशन आएगा। फिर उसके बाद आता है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये जो सिंथेटिक थ्योरी है इसे हम नियो डार्विनियन थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियो डार्विनियन थ्योरी। नियो डार्विनियन थ्योरी। थ्योरी में क्या दिया है? इस थ्योरी में जो है इवोल्यूशन दिया है ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का पर्सपेक्टिव जो है उस अकाउंट से, पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमने इवोल्यूशन को एक्सप्लोर किया है इस थियरी में। इवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स, जीन पूल, जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिकल चेंजेस जो होते हैं जिसके कारण म्यूटेशन हो सकता है, जिसके कारण वेरिएशन आ सकता है। सो उसके बारे में जो है हमने सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में पढ़ा है, और इसे हम नियो डार्विनियन थ्योरी कहते हैं, एज अ एक्सटेंशन ऑफ डार्विनियन थ्योरी।
Okay, evolution in terms of genetic change which leads to formation of new species. And it also describes जेनेटिक पॉपुलेशन का जो जेनेटिक्स होता है, जीन पूल जो होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है, इन सब के बारे में जो इस थ्योरी में मेंशन किया गया है। जेनेटिक फ्रिक्वेंसी सबके बारे में इस थ्योरी में जो है वो मेंशन किया गया है। और इसे जो है हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी को मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं। अब देखिए, अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारे पास, नेचुरल सिलेक्शन इज इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है, ये बराबर है। डार्विन ने हमें बोला था कि अडाप्टेशन होता है, अडाप्टेशन से वेरिएशन आता है, और वेरिएशन से जो है स्पीसी का ओरिजिनेशन होता है, और स्पीसी के नए स्पीसी के ओरिजिनेशन से हमें जो है वो इवोल्यूशन मिलती है। फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास है, नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट इंक्लूड वेरिएशन। ये गलत है। नेचुरल सिलेक्शन में वेरिएशन जो है वो आता है, हमने देखा अडेप्टेशन आता है, उसके बाद वेरिएशन आता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। सो ये भी तो गलत है। फिर उसके बाद आता है, कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज गिवन बाय यूगोडी वायरस। ओके, तो ये गलत है। जो नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट है वो हमें चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ओके, सो ये गलत है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इन्होंने जो हमें म्यूटेशन के बारे में बताया और जेनेटिक्स के बारे में बताया। वायरस जो थे, इन्होंने हमें म्यूटेशन एंड जेनेटिक्स के बारे में बताया। म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन अ जेनेटिक स्ट्रक्चर, ये भी बराबर है। और ये इनहेरिटेबल होता है, ये भी बराबर है। फिर उसका अलावा है, सिंथेटिक थ्योरी इज कॉल्ड एज नियो डार्विनियन थ्योरी, ये भी स्टेटमेंट जो है वो बराबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे पास हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है, सेकंड एंड थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन डी। I hope you understood it well. Best of luck.